हेलो बच्चों, ये वीडियो जेई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। कोर्स मतलब प्रोग्रेस सही चल रहा होगा, बैकलॉग नहीं होगा, अच्छे तरीके से रिवीजन चल रहा होगा, प्रॉपर टाइम पे टेस्ट दे रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, कीप डूइंग द गुड वर्क। बट पिछले दिनों कुछ बच्चों से इंटरेक्शन करते समय मेरे को एक चीज़ प्रोमिनेंटली मैंने देखा कुछ बच्चों में जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे थे, ये ठीक है, उनका प्रिपरेशन अभी भी ऑन ट्रैक नहीं है, मतलब ट्रैक पे नहीं है। अच्छा, ये जो स्टेज है अभी हम अगस्त में खड़े हुए हैं और ऐसे बच्चों ने प्रिपरेशन मेनली अप्रैल से स्टार्ट किया था। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक इट इज़ ए वेरी ह्यूज टाइम, जहाँ पे अगर किसी भी रीज़न से हमारा प्रिपरेशन ठीक नहीं चला था तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए। तो अगर अभी भी प्रिपरेशन में दिक्कत है तो आई वुड से कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए रादर देन इमोशनल होने के। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक बच्चे से जिससे बात हो रहा था, उसके जेई मेंस में एग्जामिनेशन में 100 में सॉरी जो मार्क्स आ रहे हैं वो 100 से कम आ रहे हैं। फिर भी व्हेन आई से क्योंकि वो हमारे प्रवीण का ही बच्चा था, मैंने जब उनको बोला कि आप हमारे प्रज्ञान बैच में शिफ्ट हो जाओ जो केवल मेन फोकस्ड बैच है और जनवरी तक आप उस पर फुल फोकस से मेंस की पढ़ाई करो और उसके बाद आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो उसका बोलने का मन था कि उसका बोलने का ये था कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं एडवांस की तैयारी अभी से छोड़ के केवल मेंस पे फोकस करूं। तो देखो, मन करे या ना करे, हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, अभी क्या होगा, जो इस स्टेज पे बच्चा है और अगर उसके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली तुरंत हमें स्विच कर जाना चाहिए जेई मेंस की प्रिपरेशन पे। जेई मेंस की प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि एक तो हमारा सिलेबस काफ़ी कम हो गया, तो वो जो सिलेबस वाला पार्ट है वो हमने हटा दिया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि जो थ्योरी है वो कहने के लिए दोनों के लिए, मेंस और एडवांस के लिए सेम ही है, सेम ही थ्योरी ऑलमोस्ट पढ़ाई जाती है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको हटा के। बट जो डेप्थ में जाने के लिए, जो एडवांस में डेप्थ में जाने के लिए जो टाइम डिवोशन वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम अभी दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा, या तो लास्ट तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारे चैप्टर छूट जाएंगे, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। मेंस के एग्जाम में भी नेवर नो कि किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आने वाले हैं और किस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। हर शिफ्ट में अलग अलग तरह का वेरिएशन रहता है। तो बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो ये कि हम सारे चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक करके चले जाएं, ताकि अगर इजी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से या ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो वी शुड बी एबल टू डू। जो बच्चे बहुत सेलेक्टेड तैयारी करते हैं कि कुछ चैप्टर करके चले गए, उनको फिर मतलब तुक्का लग गया, हजारों में से एक बच्चे का तुक्का लग सकता है कि उसका ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, वरना मैक्सिमम लोगों के साथ बिकॉज देयर आर सो मैनी वेरिएबल कि वो मुंह के बल ही गिरेंगे। अच्छा, केवल जनवरी वाले अटेम्प्ट में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आगे भी हमारा जो अप्रैल का टाइम था वो पड़ा हुआ है। अगर आपने ये वाला टाइम वेस्ट कर दिया तो जो सिचुएशन यहाँ पे रही है सेम सिचुएशन आगे भी रहेगी। ऑल द टाइम यू विल बी इन डाउट कि मैं मेंस की करूँ, एडवांस की करूँ, मेंस की किस लेवल तक करूँ, पहले मेंस तो सिक्योर ही नहीं हुआ, तो उसके आगे का जो टाइम है वो भी पूरी तरह वेस्ट हो जाएगा। तो आई विल से कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई बच्चा बोल सकते हैं मैंने प्रिपरेशन लेट चालू किया, तो देखो प्रिपरेशन लेट चालू किया और अगर आपने पहले से ढंग से प्रिपरेशन कर रखी है तो ऐसा नौबत आनी नहीं चाहिए कि हमारे मार्क्स मेंस के टेस्ट में 100 से कम आ रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम हर चैप्टर को एडवांस के लेवल तक प्रिपरेशन करके उस कॉन्फिडेंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आई विल से कि मेंस के लिए अगर मान लिया हमें 3 आवर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो एडवांस तक के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें 5 to 6 आवर्स चाहिए। अब अगर जो बच्चा हर चैप्टर में 5 to 6 आवर लगा रहा है तो या तो वो चीज़ें उसके लिए इतनी ओवरवेलमिंग हो जाएगी उसको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि टफ चीज़ पढ़ने से एक कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना डेंट लगता है। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ट्रू है जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या होगा कि लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे, देखो मैं ये बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे इस भरोसे बैठे होते हैं कि ऑनलाइन पे बहुत सारे भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर नहीं हुआ तो लास्ट में वन शॉट से कर लेंगे। तो देखो, वन शॉट एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, अभी तक अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं सही चल रही है तो अप्रैल से लेके अगस्त तक तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी हो चुका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकल बनते हो या नहीं बनते हो। तो आई विल से कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एडवांस का ड्रीम ही छोड़ दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि बस हमारी प्रिपरेशन को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है कि हम अभी से लेके जो मेंस तक का टाइम है, ठीक है, जो भी लोड है हमारे पास, मान लिया हमारे पास 100 kg का लोड है, उसमें से 50 किलो मेंस का लोड है और 50 किलो एडवांस का लोड है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अभी से लेके मई तक, जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन आएगा। जो एडवांस वाला लोड 50 kg है या फिर 40 kg है 100 में से,
उसको हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इसके लिए रख लेते हैं, और बाकी का जो 50 या 60 केजी जो लोड है मेंस वाला, वो हम अभी से लेके जनवरी तक ढो लेते हैं। अगर कोई बच्चा पूरा ही 100 किलो लेके चलने की कोशिश करेगा तो वो बीच में ही धराशायी हो जाएगा। अगर वो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है या फिर उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, इस वाले केस में ये चीज हम जरूर ध्यान रखें कि हम जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। देखो, आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट ट्राई, बट अगर आपने 2-3 महीने वाले ट्राई कर लिया और अभी भी बैकलॉग की समस्या है या मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को समझ में तो आ जाता है बट मेरे मार्क्स नहीं आते, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पेपर में मार्क्स अगर अभी नहीं आ रहे तो आगे जाके तो और सिलेबस बढ़ेगा, रिवीजन में और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो अगर कोई बच्चा अभी तक जैसे तैसे मतलब रो धो के खूब स्ट्रेच कर करके अपने आप को अगर मैनेज कर भी रहा है तो आगे जाके और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये रहेगा कि बिल्कुल, अगर आपके 100 से कम मार्क्स स्कोर हो रहे हैं जेई मेंस लेवल के टेस्ट में, ये ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चों को गुड फीलिंग देने के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उसमें बच्चे का 150-200 मार्क्स आने लगता है। बट जब वो रियल जेई का एग्जामिनेशन देने जाता है तो इसका एक बेंचमार्किंग ये भी है कि हमारी ऐप पे चैप्टर वाइज टेस्ट है, वो आप दे के देख लो। अगर उसमें आपके 50-60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, आपका वो वाला चैप्टर ठीक ठाक है। अदरवाइज अगर आपके कंपटीशन वाले जो मेंस के टेस्ट है उसमें अगर आपके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड स्विच टू, आई विल से, प्रज्ञान बैच, क्योंकि उसमें जो भी चीजें, अब देखो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जेई ने कुछ सिलेबस ऐसे ही रैंडमली कट कर दिया, तो उसमें से कुछ चीजें हमें पढ़ानी पड़ेंगी, चाहे वो भले ही सिलेबस में ना हो, कुछ चीजें हमें पढ़ानी पड़ेंगी बाकी चीजों को बेस बनाने के लिए। तो इसलिए प्रज्ञान बैच पे शिफ्ट हो जाओ। प्रज्ञान के बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, ये ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत ये होगी कि वो प्रवीण वाले बैच से खुद ही करने की कोशिश करेंगे, तो देखो उसमें क्या होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम एंड रिसोर्स जाएगा, और हो सकता है कि जो तुम स्ट्रेटेजी बनाओ वो बिल्कुल ही गलत हो जाए, कि हम कुछ पोर्शन छोड़ दें विच इज इंपॉर्टेंट, या मेरे को कुछ लगे कि ये मेंस के लेवल से इंपॉर्टेंट है, हम उसमें फालतू टाइम वेस्ट कर दें और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये सारी रिसर्च विद एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है उन्होंने कर रखा है, उन्होंने ईच एंड एवरी फैक्टर प्रज्ञान बैच में डाल रखा है। तो जो भी बच्चा प्रवीण में है एंड जिसको ये वाली दिक्कत फॉलो हो रही है, मतलब सॉरी फेस हो रही है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क, आई विल से कि अगर 100 से नीचे मार्क्स अभी भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली प्रज्ञान में शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद जो प्रज्ञान 2 आएगा दैट विल टेक यू टू द एडवांस लेवल का प्रिपरेशन, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन, जिसको बोलते हैं ना कि प्लान्ड फॉर यू, ऐसे बच्चों के लिए जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, वरना क्या होगा कि अगर आपने 1-2 महीना और निकाल दिया तो फिर थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड, फिर मेंस पे स्विच होके भी कुछ नहीं होगा कि ना इधर भी चले जाएंगे और उधर भी चले जाएंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, जो बच्चे अगर कंपटीशन में नहीं है और वो अगर केवल मेंस की प्रिपरेशन करना चाहें, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन में हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कितना प्रैक्टिस करना सफिशिएंट है, कितना पीवाईक्यू करना चाहिए, ये सारे जो एलिमेंट है, कहां तक किस लेवल तक पढ़ना चाहिए किसी भी चैप्टर में, वो सारी जो रिसर्च है और जो एक एक एलिमेंट है वो सोच सोच के हमारी टीम ने डाल रखा है। इस बैच में प्रज्ञान है जिसका स्टार्टिंग डेट है प्रज्ञान 3 का, अगस्त 11 से स्टार्ट होने वाला है। जो सिलेबस है वो 31 दिसंबर तक फिनिश हो जाएगा। टोटल लेक्चर 100 इसेंशियल लेक्चर है प्लस 50 इसमें प्रैक्टिस सेशन है, मतलब पीवाईक्यू की खूब अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर मतलब इस बैच की जो फीस है वो काफ़ी कम रखा गया, क्योंकि काफ़ी बच्चे मतलब 90 अपने जो हमारे कंपटीशन के बच्चे उनको तो हम वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बाहर के बच्चे जो और कहीं जिन्होंने फीस दे रखी है उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगेन फी पे करना, तो इसलिए 8,999 इस बैच की फीस है और इसके अंदर सारा डिजिटल मटेरियल अवेलेबल है, ये ठीक है, पढ़ने के लिए। अगर बच्चा फिजिकल मटेरियल चाहता है, ये ठीक है, कि उसी का मेरे को कॉपी भी दे दीजिए, तो फिर इसकी फीस ये 13,000 के आसपास। जो क्लास फ्रीक्वेंसी बोलेंगे जरूरत नहीं है, 6 दिन क्लास होगी, 1.5 घंटे की 3 क्लास होंगी ऑन एन एवरेज। एंड अच्छा, उसमें भी जैसे 2 दिन एसेंशियल क्लास होगी और 1 दिन प्रैक्टिस सेशन होगा, तो इस तरीके से मैनेज किया गया है ताकि हमारा मतलब इस बैच की ब्यूटी ये है कि हर दिन का हमने एक टास्क डिफाइन कर रखा है, ठीक है, और इन टास्क को हम एक मॉड्यूल बोल सकते हैं। आज मॉड्यूल 1 हो गया, कल मॉड्यूल 2 हो गया, फिर परसों मॉड्यूल 3 हो गया। तो आज अगर मान लिया आज के मॉड्यूल में हम 90% तक ही कवर कर पाए तो कोई बात नहीं, कल जो आपको मॉड्यूल मिलेगा आपको वही करना है। आज का मॉड्यूल भले हम 60% कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप कल का जो टास्क दिया गया है, डेली टास्क शीट इसीलिए हम उसमें देते हैं, जो टास्क दिया है वही करो। तो उससे क्या होगा कि रोल ओवर नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो बच्चा नॉर्मल बैच में पढ़ रहा होता है उसका अगर कुछ काम पीछे छूट गया तो वो यही बैठा रहता है
कि मैं पुराने वाला काम करूं या आगे बढ़ूं, इसी में उसका टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि तुम्हारे हर दिन की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। आप हर दिन अगर 100% टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो जो तुम आपको दिया गया है, वेल एंड गुड, अच्छी प्रिपरेशन है, बट उसका रोल ओवर इफेक्ट बाकी दिनों पे नहीं आना चाहिए अगर हम किसी दिन नहीं कर पा रहे। इसलिए चीज़ों को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, हर दिन के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, जो उस दिन पढ़ाया गया है उसी हिसाब से फिक्स्ड है। प्लस आपको एक क्वेश्चन टाइम भी छोड़ा जा रहा है ताकि आप रिवाइज कर पाओ। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो जो बच्चे को दिक्कत होती है ना, बैकलॉग की हो गया, प्रैक्टिस की हो गया, रिवीजन नहीं कर पाए, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड। तो जो इस बैच का एक्सेस है वो आपको 30 जून तक रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बैच बाकी के जो एग्जामिनेशन है, WB JEE हो गया या MSCT हो गया, इन सब में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी मेंस के आसपास के लेवल के ही क्वेश्चन पूछा था। किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर tetra021। एंड इस बैच में इनरोल कराने के लिए आप एडू कॉम्पिटिशन ऐप या onlinecompetition.com पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब इक्का दुक्का बच्चे को ऐसा लगेगा कि शायद ही हमने इस बैच का प्रमोशन के लिए ये वीडियो बनाया, तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू कैन मैनेज योरसेल्फ, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो उसमें से आप मेंस वाला, मतलब ये जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क नहीं है एज फार एज सिलेबस जानना इज कंसर्न। मतलब पिछले साल का जेई मेंस का सिलेबस देख लें, फिर अपना जो हमारा, अगर हम जेई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी करें तो उसमें से वो वाला पोर्शन छाट लें जो केवल मेंस के लिए है। उसमें थोड़ा सा इक्का दुक्का जगह प्रॉब्लम हो सकती है कि वो भले ही कोर्स में ना हो फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो जब आप क्वेश्चन करोगे आपको फीलिंग आ जाएगी। इस तरह की प्लानिंग हो गया। प्लस जो क्वेश्चन हो गया, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो होपफुली उन्होंने मटेरियल को सेग्रीगेट कर रखा होगा कि ये मेंस लेवल की एक्सरसाइज है, ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, उसमें से केवल अभी मेंस लेवल की एक्सरसाइज करो। बाकी का जो पोर्शन जो भी बचता रहता है ये ठीक है, उसको एक लॉग में बनाते हुए चलो। जैसे लेक्चर हो गया, अब लेक्चर में थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, किसी भी जगह पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब वो जो थ्योरी है वो तो मोर और लेस कॉमन ही है, अगर वो मेंस और एडवांस दोनों के सिलेबस में है तो उसमें तो कोई हमें सोचना नहीं है, वो तो पूरा ही थ्योरी देखना है। और जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि एक क्वेश्चन, एक मान लिया चैप्टर में हमें 100 क्वेश्चन कराए गए, उसमें से मे बी 40 क्वेश्चन मेंस लेवल के थे और 60 क्वेश्चन एडवांस के लेवल के थे, और उल्टा भी हो सकता है 60 क्वेश्चन मेंस लेवल के, 40 क्वेश्चन एडवांस लेवल के। तो वो जो 40 क्वेश्चन है अगर हम मान लिया पूरे ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक बार समझने की कोशिश करना चाहिए, समझ में आए तो वेल एंड गुड, बट अगर हमारा टाइम जा रहा है तो उनको हम छोड़ दें अभी के लिए उस लेक्चर में, और उसका एक लॉग मेंटेन करें कि देखो ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको मेंस 1 के बाद के लिए बाद में करेंगे, ताकि आपको पता तो कि आपने कितना किया है कितना नहीं किया है। वरना मेंस 1 के बाद तो हम एग्जाम के काफ़ी पास होंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आएगी यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर ये तुम डिसिप्लिन अभी से मेंटेन करके चलोगे, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो कि एक्स पोर्शन हमने पढ़ा और वाई छोड़ दिया, तो उस वाई को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये हम बाद में करेंगे, और जैसे ही मेंस 1 का एग्जाम चालू हो जाए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो वाई वाला पोर्शन खत्म करने के लिए। दो दिस इज नॉट ए, जैसे हम बोलते हैं प्रमोशनल वीडियो, ये बच्चों को हेल्प करने के लिए ही है। स्पेशली जो बच्चे इस टेंशन में कि मैं केवल मेंस पे शिफ्ट हो जाऊं, उससे एडवांस तो मेरा मतलब जो बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा। तो देखो पहले मेंस में रैंक तो आनी चाहिए, तभी तो एडवांस की बात होगी। अगर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो अचानक कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि हमारा दिमाग अभी अप्रैल से अभी तक तो कुछ काम नहीं कर रहा, आगे जाके तो और लोड बढ़ेगा ना, क्योंकि जब सिलेबस बढ़ रहा है तो हमें उसमें रिवीजन में और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आगे जाके चीज़ें और डिफिकल्ट होने वाली है पिछले के कंपैरिजन। इस तरह का जो एक्स्ट्रापोलेशन है वो कोई भी, किसी का भी मिनिमम IQ है तो वो आराम से समझ सकता है। तो इसलिए इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि टू गिव अप ऑन एडवांस प्रिपरेशन, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि हम लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, रादर देन हम ये सोचें कि सारा लोड हम अभी उठा के चल देते हैं, तो हो सकता है कि वहीं बैठ जाए। वैसे अगर हमें प्रमोशन करना होगा तो हम इस वाले बैच का बोलेंगे कि उसमें हमें ज़्यादा फीस मिलेगी। तो जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वाला बैच है। ऑफकोर्स अगर कोई बच्चा अभी फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए जिनको जो समय अगर मान लिया मन मुताबिक नहीं मिला है, उन्हें पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, तो अब बचे हुए टाइम में दे विल बी एबल टू डू मेंस प्लस एडवांस की तैयारी। तो उसके लिए तो हमारे प्रवीण फास्टलेन बैच है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इसमें यू कैन ज्वाइन। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आवर टीम विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ऑल द वेरी बेस्ट।